नमस्कार, स्वागत है आपका कमाई का अड्डा में। मैं हूं अनुज, मेरे साथ दिल्ली से जुड़ेंगे वीरेंद्र और अगले 1.5 घंटे में कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज लेकर आएँ जिससे आपका पैसा बने मार्केट में। एक मार्केट पर एक वेरी गुड आफ्टरनून, एक ब्रीफ में एक व्यू दे देता हूं, उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी की डिटेल लेवल पर बात करेंगे। तो क्लियरली आज दो चीज़ें हुई हैं। सबसे पहला तो जो यूएस फ्यूचर्स और एशियन मार्केट जिस तरीके से डिक्लाइन दिखा रहा है, तो क्लियरली विजिबल है कि एक बड़ा मार्केट फियर फैक्टर में आज आया है। और एक जो आज की डिक्लाइन है, एक्चुअली ये आज की डिक्लाइन, इसको मैं तेज़ गिरावट मान रहा हूँ क्योंकि ये जिसे कहते हैं एकदम केम आउट ऑफ नोवेयर। और एक्सपायरी का तो प्रेशर है ही मार्केट के ऊपर, लेकिन जिस तरीके से मार्केट गिरा है वो ज़रूरी है ये देखना कि उम्मीद थी कि पहली डिप पर पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बड़ी डिप को बाय नहीं किया गया है। अभी खैर 1.5 घंटा बाकी है तो शायद डिप पर बाइंग आ जाए, लेकिन एक तरीके से थोड़ा सा मार्केट के लिए एक नेगेटिव फैक्टर है कि इस तरीके की डिक्लाइन आपको देखने को मिल रही है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने वाली है कि इस समय यूएस मार्केट्स काफ़ी नीचे हैं, जो यूएस मार्केट फ्यूचर्स हैं। तो हमने जो आज सुबह चर्चा की थी कि यूएस मार्केट का रिएक्शन इतना ख़राब नहीं था, क्या सेकेंड डे पर कई बार मोर मैच्योर रिएक्शन सेकेंड डे पर आता है। क्या कल मार्केट थोड़ा अच्छे मूड में था, आज मार्केट ख़राब मूड में, तो आज क्या वो होगा वो देखने वाली बात होगी। एक्सपायरी का भी फैक्टर है। निफ्टी बैंक निफ्टी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन दोनों बहुत क्रूशल सपोर्ट लेवल्स के पास, दोनों बेस 2 के पास एक्चुअली, तो वो बहुत ही क्रूशल लेवल से डिफेंड करना। निफ्टी आईटी 50 डे मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास। रिलायंस एचडीएफसी बैंक में कमज़ोरी है, और जैसा हम कह चुके हैं यूएस फ्यूचर्स भी डाउन है, एशियाई बाजार भी वीक है, तो काफ़ी वीकनेस है इस मार्केट में। वीरू, हाई गुड आफ्टरनून। जी हाँ, गुड आफ्टरनून अनुज। बाकी वीकनेस है और बाजार अगर आप देखें इस वक्त जब हम मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, डे लो की ट्रेजेक्ट्री में खड़ा है। हालांकि याद रखिएगा आज दो महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं, जो अनुज ने कहा भी, इनफैक्ट एक तो ये कि यूएस फ्यूचर्स, याद रखिएगा डाउ फ्यूचर्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आएंगे आवाज़ की, डाउन अबाउट 200 पॉइंट्स। जब हम सुबह बात कर रहे थे, मुलाकात कर रहे थे, एसजीएक्स निफ्टी को देख रहे थे, उस वक्त एक समय में डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स हरे में थे। यानी सुबह और शाम, सुबह और दोपहर में ये एक बड़ी तब्दीली है। डाउ फ्यूचर्स सब्सटेंशियली डाउन है। और आईटी, निफ्टी आईटी द कल्प्रिट जिसे कहते हैं, आज करीब करीब 500 अंक नीचे। तो अनुज, अब शायद आप कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी अभी भी उतना क्रैक नहीं हुआ। इट्स इन टर्म्स ऑफ पॉइंट, इट्स आई मीन हार्डली 0.50%। ये कभी भी किसी भी समय ड्यू था। बट निफ्टी का 10 डे में तोड़ना और अपने ऑप्शंस बेस को तोड़ना और इनफैक्ट उसकी तरफ जाना बहुत तीव्रता से, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये F2 सेलिंग है और आई थिंक कुछ क्रिटिकल लेवल्स बीच हो सकते हैं। क्या अप्रोच रहेगी इंडस्ट्रीज पर क्लोजिंग में आज? हाँ वीरू, देखिए मैं अप्रोच की बात करूँ उससे पहले मैं दो पुट ऑप्शंस लेकर आऊँगा, एक 18,650 का पुट और एक 18,600 का पुट। और इंडिविजुअल उसका प्राइस एक्शन दिखाना ज़रूरी है वहाँ पर, क्योंकि कल ये बात हो रही थी, आपको याद होगा कल हम बात कर रहे थे, ये 18,650 के पुट्स में 200% का प्रीमियम जंप है। और ये देखिए, ये 13.49 लाख का ओपन इंटरेस्ट, और देखिए क्या ज़बरदस्त अनवाइंडिंग हुई है यहाँ पे। 70% ओपन इंटरेस्ट कटा है यहाँ पर, और प्रीमियम बढ़ा है करीब करीब ये इसका 204%। अब दूसरा एक पुट लेकर आइए जहाँ पर बात हो रही थी कल 18,600 के पुट की, कि 18,600 का पुट कल जब मार्केट बंद हो रही थी तो सिर्फ 30 रुपये था। ये मार्केट की एक, जिसे कहते हैं, एक ओवर कॉन्फिडेंस वाला फैक्टर था। और उसमें मैं बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस शायद एक सुबह हमारी एक हल्की सी कमेंट्री में भी लग रहा था कि मार्केट में थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस है। 18,600 के आप पुट देखिए, ये 18,600 की पुट कल 30 रुपये पर बंद हुई थी। अब वो बात हो रही थी कि 18,570 को मार्केट ने अज्यूम कर लिया कि सैक्रोसैंक्टे नहीं टूटेगा, और वो टूटते ही ज़बरदस्त डिक्लाइन, और अब इस समय 95 रुपये और 211% जंप प्रीमियम पर। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अभी भी कुछ ऑप्शन राइटर्स अभी भी बचे हुए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होगा यहाँ से देखना। 18,490 अब ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वो निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको थामना ज़रूरी है। अगर ये नहीं रुका वीरू, तो आज मुझे लग रहा है कि शायद मार्केट, जिस तरीके से यूएस फ्यूचर्स डाउन है, ये मार्केट कुछ प्रिपेयर कर रहा है कि कहीं आज यूएस में कहीं तगड़ा रिएक्शन ना आ जाए। कल जो रिएक्शन आया था, हम सब डिस्कस कर रहे हैं कि एक बहुत हॉकिश पॉलिसी के बाद भी एक बहुत माइल्ड रिएक्शन आया था कल यूएस मार्केट में। तो आज जो है, अगर आप वो डाउ फ्यूचर्स को वापस देखेंगे एक बार, तो मार्केट कहीं ना कहीं डर रहा है आज की कहीं आज रात को कुछ ओवरनाइट में कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ना आ जाए यूएस मार्केट की तरफ से, और इसीलिए मार्केट अपने आप को उसी तरफ प्रीएम्प्ट कर रहा है। और उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जिसमें इतनी स्ट्रेंथ थी नॉर्मली, वो नहीं रुका 44,000 पर, और जो कल जिसने सपोर्ट लिया था, और अब 43,800 पर रुकना बहुत ज़रूरी है। 43,800 इस बैंक निफ्टी ने पिछली 2-3 बार के डिक्लाइन में नहीं तोड़ा है,
तो यहाँ पर रुकना थोड़ा बैंक निफ्टी के लिए ज़रूरी है, वरना वीकनेस और बढ़ सकती है। लेकिन मेरा एक जो सार है वो ये है कि मार्केट ने आज जो एकदम से मिड नून करेक्शन दिखाई, वो पूरी की पूरी तब दिखाई जब एकदम से यूएस फ्यूचर्स पलटे, और वहाँ पर पूरा सार है। वहाँ पर एक इशू ये आ रहा है कि क्या मार्केट ये एज्यूम कर रहा है कि आज रात को यूएस मार्केट में एक मैच्योर रिएक्शन आएगा कंपेयर टू कल मार्केट का रिएक्शन माइल्ड था, आज क्या बड़ा रिएक्शन आएगा, यही डर मार्केट को शायद सता रहा है। और थोड़ा सा एक्सपायरी का भी फैक्टर है, एक बार मार्केट गिरना शुरू होता है तो थोड़े स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं। अब जैसे मैं कह रहा हूँ 18,490 निफ्टी पर और 43,800 बैंक निफ्टी पर, अगर ये टूट गए तो और 50-60 पॉइंट निफ्टी पर एकदम से गिर सकते हैं और 100-150 पॉइंट बैंक निफ्टी में भी अचानक गिर सकते हैं। यहाँ पर इसलिए सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है इस समय दोनों इंडिसेस का। जी हाँ, तो अगर आप देखें दोनों इंडस्ट्रीज के एजेस, लोअर एजेस वेल डिफाइंड है आपकी स्क्रीन पर। चला एक बार थोड़ा सा इनफैक्ट हो गया 43800 ऑन निफ्टी बैंक और इट्स 18490 ऑन निफ्टी। इट्स 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको याद होगा आपको हमने 12 दिसंबर को डिफेंड किया था इंट्राडे बेसिस पे। अब एक काम करता हूँ, थोड़ी सी आपके सामने स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखता हूँ कि हो क्या रहा है मेरे बाजार में। अगर आप इस वक्त की डेवलपमेंट को देखें स्टॉक स्पेसिफिक, देखिए एक तो यूएस